एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। नई नई दुनिया है, मैं हूं अनजान। नई नई दुनिया है, मैं हूं अनजान। अभी अभी किसी से हुई है पहचान। नई नई दुनिया है, मैं हूं अनजान। अभी अभी किसी से हुई है पहचान। सोच सोच हार गया मैं हूं हैरान। तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं मेहमान। सोच सोच हार गया मैं हूं हैरान। तुम्हें किस नाम से पुकारूं ऐ मेहमान। सपना कहूं कि अपना कहूं कि रंगीन एक फसाना। मन मेरे झूम तारों को चूम। मन मेरे झूम तारों को चूम। आया तेरा जमाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। एक नजर किसी ने देखा, बस सारी करामात इसी में है। अगर उस नजर में तुम अपनी नजरों को मिला सको, उस नजर में, तो बात बनते देर लगती नहीं। इसलिए किसी शायर ने एक बहुत सुंदर गीत भी गाया इस पर। आंख से आंख मिलाओ तो कुछ बात बने। एक बहुत सुंदर सी सूफियों में एक गाथा है, तो इसी नजर को बयान करती है कि एक नजर किसी ने देखा। सूफियों में जो गाथाएं हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। गजनी का सुल्तान था जिसका नाम था बैराम शाह, और ये अपनी विशाल सेना के साथ विजय की यात्रा करते करते भारत की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ बड़ी फौज फाटा था और इसके साथ इसकी सेना में एक बहुत सुंदर व्यक्ति था। जैसे हमारे भारत में चाणक्य थे, ऐसे इसकी सेना के साथ इसका प्रधानमंत्री, जिसका नाम था हकीम सनाई, वो इनके साथ थे। हकीम सनाई की बहुत इज्जत थी बादशाह के नजरों में भी और गजनी के सारे जनता के नजरों में भी। वे एक आध्यात्मिक जीवन जीते थे और जैसे चाणक्य गुजारा करते थे, ऐसे अपनी जिंदगी को बिताते थे और परमात्मा की इबादत में मस्त रहते थे। अचानक इस यात्रा पथ पर जब गजनी का बादशाह आगे बढ़ रहा है फौज फाटों के साथ, भारत की सीमा पर आकर एक बगीचे के पास कहीं दूर एक मस्त मलन की आवाज सुनाई पड़ी। जब कोई परमात्मा के प्रेम में पागल होता है ना, तो उसकी आवाज में भी एक जादू आ जाता है, उसकी आवाज में भी एक नशा आ जाता है। वो नशे की हालत में बोलता है, नशे की हालत में गीत गाता है। तो गुजर रहे थे सारी सेना, बादशाह, लेकिन कुछ इस समय रहस्य में घटित हुआ। आवाज को सुना तो बादशाह उस आवाज पर मोहित हो गया। लगा किसी और लोग से ये आवाज आती है, लगता कोई आसमान से उतरती कोई इनायत है, कोई इल्हाम है, कोई कृपा बरस रही है। सुल्तान का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। ये संगीत का प्रेमी भी था, सारे बादशाह संगीत के प्रेमी होते ही, लेकिन ऐसा जो आवाज, ऐसा संगीत इस बादशाह ने अपने जीवन में कभी सुना नहीं था, जो आज सुनाई पड़ा। उसके दरबार में
बड़े बड़े गायक थे, बड़े बड़े कवि थे, लेकिन इस आवाज की तुलना के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि उस गायन को, उस नृत्य को बादशाह ने सिर्फ बाहर की दुनिया का सुना था। ये कोई अंदर से कोई आवाज आ रही थी, दूर से किसी मस्त मलन के गाती हुई। ये चकित कर देने वाली वाणी के सुनने के लोभ में उन्होंने अचानक अपनी सेना को वहां पर तंबू गाड़ने का आदेश दिया और रुकने का आदेश दिया, क्योंकि इस आवाज को सुनकर बादशाह को अचानक कोई रूहानियत का मंजर याद आया। जैसे कोई आवाज ऐसी, कोई शराब ढाली जा रही हो, कि सुनकर सुल्तान नशे में आ गया। हालांकि वो जल्दी में था, भारत पहुंचना था, जीतना था, लेकिन इस आवाज के सामने सब फीके लगे। ध्वनि में इतना प्रबल, इतना चुंबक, इतना आकर्षण था कि वो उस ध्वनि का पीछा करते करते अपने सेनापतियों के साथ और हकीम सरानी के साथ उस जगह पहुंचा जहां पर कोई फकीर अपने 10-5 भक्तों के साथ बैठकर और उस परमात्मा की इबादत में लीन होकर कुछ गा रहा था। इस आदमी का नाम था लाइखुर। हर सदगुरु जो सूफियों में हुआ है, इस व्यक्ति की बड़ी चर्चा करता है, लाइखुर की। हालांकि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हर सूफी फकीर, चाहे रूमी हो, अत्तार हो, फरीद हो, कोई भी हो, इसकी चर्चा अक्सर करते हैं लाइखुर की। एक मस्त शराबी जो पागल के रूप में जाना जाता था, और ये महानतम सूफियों में एक था, लेकिन उसके बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस इतनी सी घटना है इस राजा के साथ और इस फकीर की और हकीम सनाई के साथ। लेकिन लाइखुर युगों युगों से सूफियों में याद किया जाता है, उसकी स्मृतियों में जीवित है, क्योंकि 24 घंटे ये आदमी उस परमात्मा के नशे में चूर रहता था। एक शराबी की तरह चलता था, शराबी की तरह गाता था, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। और आम आदमी के लिए यह आदमी अदृश्य था, बचता था आम लोगों से। अच्छा, सूफियों के पास एक अजब तरीका होता है गलत लोगों से अदृश्य होने का। वे चारों तरफ अपने आसपास ऐसा माहौल बना लेते हैं जिससे कि उनके पास, जिनके पास कोई प्यास नहीं है, उनके पास आना बंद करते हैं। भीड़, मूर्ख लोग, उनके बस आना बंद कर दे, वो अपने कुछ खास लोगों के पास जो उस किनारे पर आ गए हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर सके, उनके साथ थोड़ी मेहनत कर सके, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है। तो वो ऐसे लोगों के साथ मेहनत करते हैं ताकि अपने शिष्यों के साथ काम कर सके। इस सूफियों की पद्धति रही है अपने को छिपाने की भी। इसी प्रकार लाइखुर ने भी अपनी जानबूझकर एक बदनामी खड़ी की थी शराब को लेकर के, और गुरजीत भी यही करता था। गुरजीत ने जरूर ये कला लाइखुर जैसे व्यक्तियों से, सूफियों के पास से सीखी होगी, क्योंकि ये बहुत दिनों तक सूफियों सदगुरुओं के साथ इसने संगत की है। बादशाह जब पहुंचा उस बगीचे में जहां 10-5 लोग बैठे थे और जहां मस्त वकील लाइखुर मस्ती की अवस्था में गीत गा रहा था, डूबा हुआ नशे में चूर। बादशाह पहुंचा उसके द्वार पर, देखा उसकी मस्ती देखकर उसको अपने भिखमंगेपन का याद आया कि कहां इसकी मस्ती, बस कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना मस्त। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली इस फकीर ने और अपने भक्तों से कहा कि जाओ, बैराम शाह हमारे दरवाजे पर पहली बार आया है, इसके अंधेपन के नाम पर एक जाम भर के लाओ, इसको पिलाओ। ये अंधा आदमी है, अंधा है, इसके नाम पर एक जाम बनाओ, इसको पिलाओ। इतना सुनना था कि सारी फौज, सारा सेनापति तलवारें खिंच गई म्यान में से। बादशाह का अपमान हुआ। बादशाह ने इशारे से रोकने को कहा
और नम्र निवेदन किया लाहीपुर के चरणों में कि आपने मुझे अंधा क्यों कहा? तो लाहीपुर कहता है, अंधा ना कहूं तो क्या कहूं? इतना जीतता हुआ तो आ रहा है, तुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई कि बाहर को जीता नहीं जाता, तू खाली का खाली है, तू जहां से चला था तू वैसा का वैसा ही तो है, तेरे भीतर क्या अंतर पड़ा? इतना जीतते 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 भी तू अंधे की तरह जीतने की आकांक्षा से भरा है, तुझे अंधा ना कहूं तो क्या कहूं? भाष्य की भी बात समझ में आई, क्योंकि सत्य समझ में आता तो है, सत्य पालन नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन ख्याल में तो आदमी कहने में आता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। तू रेत के महल बना रहा है, सपनों के पीछे भाग रहा है, अपने अंदर देख। जिसके पास आंख होती है ना, वो बाहर के खजानों को नहीं, भीतर के खजानों को खोजता है। ये ठीक ऐसी स्थिति रही होगी जैसी स्थिति सिकंदर के जीवन में भी आई थी। जब सिकंदर चला था, उसका जो गुरु था अरस्तु, उसने कहा तू जा रहा है भारत तो मेरे लिए 5 चीजें लाना। उसमें गुरु भी था, गंगा गाय गुरु, उसने 5 चीजें मांगी थी, गायत्री। उसमें गुरु को लाने को भी कहा था कि कोई मुझे गुरु मिल जाए तो मेरे लिए जरूर लाना। तो वो गुरु को खोजते खोजते एक नगर में पहुंचा। उसने कहा भाई मेरे गुरु ने कहा कि कोई तो गुरु साथ में लाना। बोले कोई मिल सकता है? तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम तो जानते नहीं कि गुरु है या नहीं है, लेकिन एक आदमी जरूर है, मस्त रहता है, नग्न रहता है, और कहीं गांव के दूर पास कहीं कहीं भी नदी किनारे पड़ा रहता है या समंदर के पास पड़ा रहता है कहीं। अच्छा, जिंदगी भर इसका नाम था डायोजनीज। यह आदमी जिंदगी भर मकान नहीं बनाया इसने। ये जहां रहता था तो आपको मालूम है, जहां बड़े बड़े पाइप होते हैं, जो पानी के पाइप, उसमें रहता था ये पाइप में, बरसात के दिनों में। और समंदर के किनारे नग्न पड़ा रहता था अपनी मस्ती में मस्त। सिकंदर खोज में निकला ऐसे आदमी से मिलने के लिए कि जाऊं सवेरे देखूं मैं इसको, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी। गया सिकंदर, खड़ा हो गया, सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें निकल रही है। देखा डायोजनीज ने उसकी तरफ भर आंख के, एक नजर किसी ने देखा और कहा सिकंदर तेरा क्या इरादा है, तू क्या चाहता है? बोले दुनिया को जीतना चाहता हूं। बोले उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद मैं विश्राम करूंगा, आराम करूंगा। डायोजनीज जोर से खिलखिला के हंसा। बोले देखो इस मूर्ख को, ये कहता है दुनिया को जीतने के बाद मैं आराम करूंगा, विश्राम करूंगा, और मैं अभी आराम कर रहा हूं। सिकंदर तू कभी आराम नहीं कर सकेगा। अगर तुझे आराम करना है, विश्राम करना है, आ जा, बहुत जगह है मेरे पास, यहां समंदर के पास खाली पड़ा स्थान, लेट जा और जरा दूर जरा हट के खड़ा हो जा। सुबह की किरणें आ रही थी मेरे पर, धूप पर तू नाहक बाधा बन गया। बस इतनी सी तेरे से चाहत है मेरी, तू हट के खड़ा हो जा। ये घटनाएं हर युग में घटती है, ऐसा ध्यान रखना। ये बहराम शाह लाहीपुर की बात नहीं है, ये घटनाएं हमारे तुम्हारे बीच भी घटती है। लेकिन हम सुनते नहीं, हम सुन के अनसुनी कर देते हैं। ये घटना मेरे जीवन में भी घटी। जब मैंने दीक्षा ली गुरुजी से 1972 15 अक्टूबर, 24 साल की उम्र, शादी को 6 महीने हो गए सिर्फ। दोनों पति पत्नी हम लोग दीक्षा लेने माउंट आबू गए। मैं कोर्ट में छोटा मोटा टाइपिस्ट है, काम करने वाला। दीक्षा देने के पहले गुरुजी बोलते क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक छोटा सा टाइपिस्ट हूं, छोड़ दो और तुम मेरा काम करो, भारत में जाओ, मेरे संदेश को फैलाओ। बस बात खत्म हो गई, पीछे पलट के देखा ही नहीं। ये क्रांति घटती है। अगर तुम अभी नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं कर सकोगे, और तुम्हारी टालने की सदा आदत पड़ जाती है। तुम अच्छे अच्छे कामों को टालते चले जाते हो। जब भी क्रांति आएगी जीवन में आपके, अभी और यहीं आएगी, भविष्य में कभी नहीं आ सकती।
उस गुरु जी की आज्ञा से जीवन को ऐसा मस्त बना डाला उन्होंने कि जिसके लिए मैं आया था धरती पर, वो बीज मेरा पल्लवित हुआ, मैं खिला, मैं रोशन हुआ। अन्यथा मैं एक टापिस्ट होकर मर जाता, लेकिन रिस्क ली, जोखिम ली। इसलिए उसको कहते हैं कि धर्म जुआरियों का काम है, व्यापारियों का नहीं। बाजी खेलता है आदमी। खुसरो का गीत है ना, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पिया के संग, जीत गई तो पिया मिलेंगे, हारी तो पिया के संग। जीत दोनों समय शिष्य की होती है, ध्यान रखना। शिष्य हारता नहीं, शिष्य ही जीतता है। हार गया तो पिया के संग चला जाता है, जीतता तो पिया मिल जाता है। ऐसी घटना यहां घट रही है बहराम शाह के साथ, लाईपुर की। बहराम शाह समझ तो गया, लेकिन अभी सपने देख रहा है। ये बात खत्म हुई तो दूसरी बार वो कहता लाईपुर अपने भक्तों के कि जाओ अब दूसरा पैक बना के लाओ इस हकीम सनाई के लिए, ये महाअंधा है। अब तो बात बिल्कुल आपे से बाहर हो गई। तो इतने बड़े प्रधानमंत्री को, जो बहुत संत की तरह जिसको मानते थे लोग, उसको गाली दे दी गई। हकीम सनाई ने सबको शांत किया और कहा कि मुझे अंधा क्यों कहा। तो गुरु लाईकुर कहते हैं कि तेरे पास अद्भुत क्षमता है, उस परमात्मा के लिए गीत गाने की तेरे पास अटूट संपदा तेरे अंदर छिपी हुई है, लेकिन तू इस 2 कौड़ी के बादशाह के लिए गीत लिखता है, गाता है सभाओं में। तूने तेरी क्षमताओं को नहीं पहचाना, तूने तेरे भीतर की जो क्षमताएं हैं जिससे तू अल्लाह को रिझा सकता है, और तू 2 कौड़ी के आदमी को रिझा रहा है। बस इतना बोलना था, एक नजर किसी ने देखा, लाईपुर की आग ने वो काम किया, उस हकीम सनाई के बारूद को जला डाला। और उसी क्षण हकीम सनाई ने अपना प्रधानमंत्री का ताज उतारा और बहराम शाह के चरणों में रख दिया। बहराम शाह बहुत हैरान हुआ, बहुत लालच दी कि मैं अपनी बहन से आपकी शादी कर दूंगा, आधा राज्य आपको दे दूंगा। लेकिन एक बार जब दर्शन हो जाते तो सब चीजें बेमानी हो जाती है। एक बार जिसने नूर देख लिया लाईपुर का, एक बार जिसने ओशो का नूर देख लिया, उसके सामने सब बातें बेईमानी हो जाती है। और बेईमानी ना हो तो समझना तुम गुरु के पास गए नहीं, तुम सिर्फ होके आ गए। इतना सुनना था और लाईपुर ने चरणों में सिर नवा दिया और उसके हो गए, उसके बन के हो गए। और उसके बाद वे जो उनको घटा, अब देखो होता क्या है कि जब इसको कहते हैं सडन इनलाइटनमेंट, ये करामात है, ध्यान रखना, ये गुरु के सानिध्य में घटता है, इसको सडन इनलाइटनमेंट कहते हैं। सूफी इसमें विश्वास करता है, सूफी साधना में ज्यादा विश्वास नहीं करता, सूफी गुरु की कृपाओं में ज्यादा विश्वास करता है कि कोई दिन ऐसी कृपा बरसे मैं तैयार हो जाऊं और मेरे भीतर वो बात घट जाए। तो धीरे धीरे इतना बेइंतहा प्रेम करता गुरु से, अपने इतना डूब जाता अपने गुरु में कि गुरु की धड़कनों के साथ धड़कने लगता है। इसके बाद वो यहां से इसको पचाने के लिए जो घटा है, मदीना गए और वहां पर रह के उन्होंने उस मौन में डूबे। जो घटा उनको, अब उसको साधना भी है, उसको देखना भी है कि क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी आदमी को भरोसा नहीं आता कि इतना खोजता था मैं परमात्मा को, इतना मुझे मालूम पड़ा था, लोगों ने बताया था कठिन है, और ये इतना सरल निकला। आपको जब होगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि जो आप सुनते ना बुद्ध की बहुत सबसे दुनिया की इजीएस्ट घटना है, इससे सरलतम कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम चाहते नहीं हो। बस ये असली बात है। तुम्हारी चाह बड़ी कुनकुनी सी है, लुकवार्म जैसी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो आग सुलगेगी ना, क्षण भी नहीं लगता आपको सुलग जाने में। जब घटता है ना तो टाइम लगता है इसको रिकॉग्नाइज करने में। आपको मालूम बुद्ध को जब घटा
तो वे 7 दिन तक मौन में डूबे रहे। द थिंग हैज हैपेंड, द एक्सप्लोजन हैज हैपेंड, लेकिन फर्स्ट टाइम द बुद्धा इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट हैज हैपेंड टू मी, कि मुझे हुआ क्या। तो 7 दिन लग गए उस घटना को रिकॉग्नाइज करने। तो ऐसे ही हकीम सनाई पहुंचे मदीना, और वहां जाकर उन्होंने अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक किताब लिखी, जिसे उर्दू भाषा में हदीका कहा जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है प्रेम का बगीचा, द गार्डन ऑफ लव। उन्होंने मक्का में रहते समय इस किताब को लिखा और अपने सारे अनुभव को जो गुरु के सानिध्य में घटा, इस किताब में हीरे मोती की तरह इसको पिरो गया है। और ये किताब सडन इनलाइटनमेंट, सतोरी की खुशबू से भरपूर है। इसे कहते हैं करामात, जो लाइखुर और सनाई के बीच में घटी, जो मेरे और ओशो के बीच घटी, और ये आपके जीवन में भी घटने को अभी और यहीं तैयार है, अगर आपके पास सनाई जैसी त्वरा और सब कचरा छोड़ देने का साहस हो। ओशो एक बड़ी सुंदर कहानी कहते हैं, सुंदरदास की नहीं, लाल की बड़ी सुंदर गाथा है ओशो की, कि लाल अपनी पत्नी के साथ गौना करा के लौट रहे हैं और लखमा देसर बीच में गांव पड़ा। ये भी सडन इनलाइटमेंट देख के बता रहा हूं आपको ये घटना। लखमा देसर गांव पड़ा बीच में, और वहां एक जीवित सदगुरु जिंदा समाधि ले रहे हैं, जिनका नाम है कुंभनाथ। सारी भीड़ इकट्ठी है गांव की। पुराने युग में योगी लोग जीवित समाधि ले लिया करते, जैसे ज्ञानेश्वर ने ली पूना में। कुंभनाथ जीवित समाधि ले रहे हैं, गड्ढा खोदा जा चुका है, सारी जनता इकट्ठी है, सारा गांव इकट्ठा है। लाल भी सोचने लगे कि मेरे जीवन की शुरुआत है, चलता हूं मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूं कुंभनाथ से। इसके पहले कि समाधि में चले जाए, मैं जाके अपने जीवन का आशीर्वाद ले लेता हूं। सारा गांव बैठा है, लाल भी जाके बैठ गए। प्रसाद बांटा गया पूरा, सारे जनता को, लोगों को, सब बैठ चुका। तो उस गड्ढे में जाने के पहले, उस समाधि में प्रवेश करने के पहले कुंभनाथ बाहर आते हैं और सबकी ओर देखकर बोलते हैं, है कोई लेने वाला। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि गुरु के इशारों को पकड़ना, उसको समझना भी बहुत एक तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है कोई लेने वाला। उस भीड़ में से सिर्फ लाल उठा। लाल अश्रुपूरित नेत्रों से गुरु के चरणों में बैठा कुंभनाथ की, और कहा कि मैं हूं, मुझे भर दो। और कहते कुंभनाथ ने उसके सिर पे हाथ रखा और वो आदमी को दंत को प्राप्त हुआ। यह है सडन एनलाइटनमेंट। ये होता है, ये त्वरा चाहिए, ये प्यार चाहिए, ये सुनने की क्षमता चाहिए, ये उस घड़ी में निर्णय लेने की आप में कला चाहिए। क्योंकि घड़ियां आपके जीवन में हरदम नहीं आती। परमात्मा कभी कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, और जो जागा होता है उस दस्तक को सुन लेता है। जो सुन लेता है वो जाग जाता है, जो जाग जाता है वो जी लेता है। जो जागता है वही जीता है, अन्यथा तो लोग बस आया राम गया राम, आया राम गया राम हो जाते हैं।